हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसियाना ऑफ क्राफ्ट। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सैटरडे है और मेरी इवनिंग जो क्लासेस है वो ऑफ हैं, तो मैं थोड़ा फ्री हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ, आप लोगों के साथ बातें कर लूँ, क्योंकि मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है बट स्कोप बहुत कम मिलता है। और आप कमेंट्स में प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे साथ बातें करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप प्लीज़ 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 कमेंट्स ज़रूर रखें, अपनी सजेशंस रखें अपनी कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, आपके कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आपसे कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कमेंट्स वीडियो से रिलेटेड या कोई भी एडवाइस हो से भी रिलेटेड आप अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट में मैं वीडियो बनाऊं जो आपके लिए यूजफुल हो, तो आप वो भी लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊं। और दोस्तों, एक्चुअली ये मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल के हिसाब से शुरू किया था, तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं वो बनाती भी हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं कुकिंग भी बहुत पसंद करती हूँ करना। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, पर मैं खाना अपने घर में खुद ही बनाती हूँ। और कुकिंग करना मुझे अच्छा लगता है, बट किचन में बहुत देर तक रहना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैं जो खाना बनाती हूँ वो झटपट बनने वाला खाना बनाती हूँ। ऑफ कोर्स झटपट बनने वाला खाना बनाती हूँ, बट टेस्टी होता है। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो बहुत खाने के शौकीन हैं, तो मैं तरह तरह का कुछ ना कुछ रोज बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ मैं। तो आज मैं आपको ले जाऊंगी अपने किचन में, तो चलिए हम चलते हैं हमारे किचन में और वहाँ हम देखेंगे कि बंगाली स्टाइल में बहुत ही इजीली कैसे हम वेज फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो चलिए। बंगाली स्टाइल में फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने लिया है हाफ केजी बासमती राइस, जिसको मैंने 3-4 घंटे आगे भिगा कर रखा था। वेजिटेबल में हमें चाहिए कटे हुए गाजर, गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लौंग, एक छोटी इलायची मैंने ली है, थोड़े से हरे मटर, एक टुकड़ा नींबू और बीन्स, और ये देसी घी, थोड़ा सा वाइट ऑयल, नमक, चीनी, और ऑप्शनल है काजू किशमिश, आप चाहे तो दे सकती हैं। हम कुकर ओवन में चढ़ाकर गैस ऑन कर लेते हैं और अब इसमें हम पानी डालेंगे। जितना चावल लिया है उसका 3 गुना पानी हमें इसमें डालना है, ताकि चावल अच्छे से खिले खिले बन सके। मैं यहाँ पर चावल जितना लिया था उसका 3 गुना पानी प्रेशर कुकर में डाल दिया है। जैसा कि ये चावल नमकीन होता है, तो इसके लिए हमें पानी में नमक डालना पड़ेगा। नमक कुछ ज़्यादा ही डालना पड़ेगा, जिससे चावल आपका हल्का हल्का नमकीन हो जाए। मैं यहाँ पर 5 से 6 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब जितने भी वेजिटेबल्स हमने काट के रखे हैं वो हम पानी में एक एक करके डालते जाएंगे। ये हम चावल डालने के आगे डालेंगे, क्योंकि हरी सब्जी को पकने में चावल से ज़्यादा वक्त लगता है, तो सब्जियां अच्छे से पक जाए। दोस्तों, मेरा किचन बहुत ही छोटा है और शायद मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर पा रही हूँ, नहीं दिखा पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और इसलिए सब्जियों को हमें चावल से आगे पानी में डालकर उबाल लेना है। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस हम डालेंगे। नींबू का रस डालने से चावल बहुत ही खिले खिले और अच्छे बनते हैं, इनका कलर भी बहुत वाइट रहता है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून वाइट ऑयल का डाल देंगे, ताकि चावल जो है एक दूसरे से चिपके नहीं, खिला खिला रहे। जब सब्जी आधी पक जाए तो हम इसमें चावल डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। जो ढक्कन है उससे हम इसको ढक देंगे। इसमें पर कोई गास्केट या विसल हम नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही इसको ढक कर रख देना है और बार बार चेक करना है कि चावल का जो माड़ है वो बाहर ना उफने।
और इसे बीच बीच में हल्के हाथों से चलाना है। चावल को हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि इससे चावल के टूटने का डर रहता है। तो हम इसे बीच बीच में कि चावल पका है या नहीं। चावल को पकने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ज़्यादा चावल नरम ना हो जाए और ना ही ज़्यादा कड़े रहें। मैंने चावल को उंगलियों में दबाकर देखा कि ये चावल बिल्कुल पक चुके हैं। तो चलिए अब गैस बंद कर देते हैं। मैं अब इसमें 2 ग्लास ठंडे पानी का डालूंगी। चावल जो हैं बहुत ही खिले खिले बनते हैं। अब हम कुकर के ढक्कन को अच्छे से लॉक कर देंगे। याद रहे कि इसमें गास्केट या विसल कुछ भी नहीं लगाना है। चावल से मार निकालने के लिए हम कुकर को 5 मिनट उल्टा रखकर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम कुकर को सीधा कर लेंगे और ढक्कन खोल लेंगे। देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून चीनी मिला रही हूँ क्योंकि ये जो फ्राइड राइस है बंगाली स्टाइल का, ये थोड़ा नमकीन और मीठा भी होता है। चावल को टॉस कर लेंगे। प्रेशर कुकर को हिला हिलाकर चीनी जो है चावल के साथ अच्छे से मिला लेंगे और ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे मिलाने के लिए चीनी, क्योंकि चावल टूटने का डर रहता है। गरम जो चावल है उसमें चीनी डालने से चावल की गर्मी से जो चीनी है वो अपने आप गल जाएगी। इसे हम ढक्कन लगाकर रख देंगे। अब इसमें तड़का लगाने की हमें तैयारी करनी है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा तड़का पैन लेंगे और इसे गैस में बैठा लेंगे। इसमें जो बंगाली गरम मसाला है जैसे दालचीनी, लवंग और छोटी इलायची उसमें डाल लेंगे और फिर उसमें देसी घी डालेंगे। ये जो फ्राइड राइस है इसे मटन करी या चिकन करी के साथ भी खाया जा सकता है और इसके लिए वेज के साथ भी खाया जा सकता है, जैसे आलू दम, बटर पनीर और इस तरह के जो ग्रेवी वाले सब्जी हैं उनके साथ इसे खाया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये गरम मसाला जो है, गोटा गरम मसाला, वो अब हल्के हल्के लाल हो रहा है। मैं इसमें काजू नहीं डाल रही हूँ। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। तड़का हमने बनाया है वो हम चावल के ऊपर अच्छे से डालेंगे और चारों तरफ फैलाकर डालेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने वीडियोस को थोड़ा वर्सेटाइल बनाऊँ, तो थोड़ा अलग अलग बनाऊँ ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। प्रेशर कुकर को दोनों हाथों से पकड़कर चावल को टॉस करेंगे ताकि जो तड़का हमने लगाया है वो चारों तरफ फैल जाए चावल में। तो ये देखिए इस तरह से हमने झटपट फ्राइड राइस तैयार कर लिया है जो कि बहुत ही जल्दी बन गया। यकीन माने ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें, घर पे बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये मेरा कुकिंग वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें और अगर आपको कुछ दूसरा रेसिपी जानना है तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने इसे लाइक किया तो प्लीज़ बिग थम्स अप दें मेरे वीडियो के लिए। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आसानी से उन तक पहुंच सके। आज बस यहीं तक, लौटती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।